गल करते हैं उस खबर की जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पूरे देश 'ਚ ਵੱਡਾ बवाल मचा ਹੋਇਆ। जी हाँ, अग्निपथ योजना ਉਹ योजना जो कि सरकार ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ गई, पर ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ जो बवाल मचा शायद सरकार ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ अंदाजा नहीं सी। बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश हर थां ते हिंसक प्रदर्शन ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। नौजवानों ने कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ पत्थरबाजी भी की, कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ फूक ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, रेल ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हरियाणा के कई जिलों च धारा 144 लागू करके इंटरनेट सेवाओं भी बंद कर दी गई। उधर पंजाब की गल करिए तो पंजाब च भी कई नौजवान सड़कों पर नितरते विखाई दिते। जी हाँ, तुहानूं दस दईए फौज दे विच 4 सालों के लिए, सिर्फ 4 सालों के लिए भर्ती की यह योजना ऐलानी गई। उस तो बाद दस्सिया गया कि जिहड़े चंगे नौजवान होणगे फौज दे विच जिन्हां दीयां चंगीआं सेवावां होणगीआं, 4 सालों बाद उन्हां विचों बैच दे विचों 25% नूं अगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि अगे उन्होंने नौकरी जारी रखी जाएगी। पर बाकी नौजवान कहते हैं कि साडा की बनेगा। नाल ही तमाम वो नौजवान जिहड़े कि कई सालों तो आर्मी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हों का कहना है कि यह योजना सरकार की चंगी नहीं है। आर्मी दे विच फौज दे विच भर्ती के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों तो आर्मी दे विच भर्ती प्रक्रिया वैसे ही बंद है। उपरों उम्र नूं लैके, जी हाँ, 17.5 तो लैके 21 साल की उम्र हद जी तय की गई है, इस उम्र हद नूं लैके भी विरोध जताया जा रहा सी। भावें सरकार वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ढंग नाल स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन दिते जा रहे हैं, पर पंजाब तो लैके आंध्र प्रदेश तक कई थावां ते अज हिंसक प्रदर्शन होंदे विखाई दिते। ਕਿਹੜੀ सेवा का जज्बा है, फौजी बनने का यह किहो जिहा जुनून है जो कर रहे सन देश के राखे बनने की तैयारी। अग्निपथ के विरोध च उन्हें अगन भेंट किया मुल्क है। ट्रेनां साड़ के, बसां नूं अग ला के, पुलिस वालियां ते पत्थर सुट के, बेकसूरां दी जान आफत च पा के एक किहो जिहा विरोध कर रहा है देश का नौजवान। लोक राज च सरकार के फैसलों का विरोध करने का हक है, पर उस हक की दुरवरतों वो भी इस ढंग के नाल हिंसा के नाल नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ च प्रदर्शनकारी हिंसक होंदे नजर आ रहे हैं। वीरवार तो बाद शुक्रवार नूं खास तौर पर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड ते तेलंगाना च अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों च रोह वेखण नूं मिलिया। विरोध करने वाले ज्यादातर नौजवान वो ने जो फौज च भर्ती होने के लिए कई सालों तो तैयारी कर रहे सन, पर एक पासे फौज च भर्ती की प्रक्रिया 2.5 साल तो बंद पई सी। दूजे पासे सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके फौज च 4 साल के लिए भर्ती का ऐलान कर दिता, जिस करके नौजवानों का रोह इस कदर वध गया कि अगन भेंट होंदे मुल्क दीयां तस्वीरां सामने आउण लग पईयां। कुछ तस्वीरां अजिहियां भी आईयां जो डराउण वालियां सन। बिहार के दरभंगा च मुजाहराकारियों वालों बंद किए गए रस्ते च फसी एक स्कूल बस दीयां तस्वीरां सामने आईयां। इस बस च बैठे बच्चे किस कदर डरे हुए सी, तस्वीरां बयान कर रही सी। हालांकि बाद च पुलिस ने इस बस नूं सुरक्षित कढवा दिता। देश भर तो सामने आ रही इन्हां घटनावां ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। उन्होंने नौजवानों के विरोध नूं वेखदे होए अग्निपथ स्कीम च सिर्फ एक बार दे लई उम्र की हद नूं 21 तो वधा के 23 साल करन अते फौज की पक्की भर्ती मुड़ तो शुरू करने का ऐलान किया है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें।
ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अग्निपथ स्कीम का विरोध किया है। किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। तो ये तो ठीक नहीं है। ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं तब तक उनको काम करना। इस विचाले देश दीआं तिन्ने फौजां दे मुखियां वल्लों इस स्कीम नूं फौज 'च बदलाव लियाउण वाली स्कीम करार दिता गया। थल फौज मुखी जनरल मनोज पांडे ने तां अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय नौजवानों की ट्रेनिंग शुरू होने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फौज 'ਚ तैनाती की तारीख का ऐलान भी कर दिता। Agniveer, we reckon, will join our regimental centers by December and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. As far as the youth is concerned, I feel they haven't fully understood the contents and the implications of the scheme, and that is why there are some apprehensions in their mind. But once they have fully understood the contents of the scheme, I'm sure that they will realize it is not only for their good, but also for the good of the nation and good of the Indian Army. ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਬੇहद ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।